आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, ठीक है, परसेंटेज पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कमी वृद्धि से रिलेटेड सवाल। इसमें आपको कमी भी दिया रहेगा या वृद्धि दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद कमी हो या वृद्धि पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या करेंगे। बोलिए क्या कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। और भी क्वेश्चन हो सकता है। बोलेगा क्या कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बोलने का मतलब है कि कमी दिया है, वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि दिया हुआ है, कमी पूछ रहा है, अधिक मतलब वृद्धि, कम मतलब कम, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो दिया है वही काम करना है। आपको पूछ क्या रहा है, वृद्धि या अधिक। अब दिया क्या है, कमी दिया, तो बस वही काम करना है, 20 गुना 100 और बटा कमी। 100 में 20 कमी करेंगे, टोटल कोई भी चीज 100% होता है, उसमें से 20 कमी करना कितना आ जाएगा, 80। 4 में कटेगा, 450 कटेगा। जो दिया रहा वही काम करना है। यहाँ वृद्धि दिया, वृद्धि करेंगे, वृद्धि गुना 100 और बटा 100 प्लस वृद्धि कितना होगा, 125। 25 से 5 बना, 5 से इस तरह से हमको इसका आंसर। सिर्फ यही नहीं, और भी चीजों में, सारी चीजों में इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और देखते हैं अब की बार क्या करेगा। आपको बोलेगा क्या, किसी चीज का दाम बढ़ गया, उसको उसमें उसका खपत हम कितना कम करें कि हमारे बजट पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसका खपत कितना प्रतिशत कम करें कि मद में कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए थोड़ा हिंदी दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, वही समझ पाते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे, हमको भाषा क्या दिया उससे मतलब नहीं, हमको क्या दिया, वृद्धि दिया हुआ है और कमी पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। तो हमको बोले थे कि जो दिया रहा है वही काम करना है। 20 है तो 20 गुना 100 वृद्धि, 100 में 20 वृद्धि होगा कितना हो जाएगा, 120। 20 जगह 20 से 3 50 यानी 50 बटा 3 यानी 16 पूर्णांक 2 बटा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, सिंपल, जो दिया रहे वही काम करना है। वृद्धि दिया है तो नीचे जोड़ देंगे, कमी दिया है नीचे घटा देंगे, जो नंबर है वही नंबर रहेगा, ठीक है। आपको कोई एक चीज दिया रहे, दूसरा पूछ सकता है, ठीक है। आपको मतलब उससे नहीं है कि भाषा क्या है, भाषा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको पहला भाषा बोले ए बी से कितना कम है तो बी ए से कितना कम होगा। दूसरा भाषा बोले कि चीनी का दाम बढ़ गया, अभी पेट्रोल का भी काम कर सकता है ना। क्या होगा, पेट्रोल का सपोज मोदी सस्ता कर दे, महंगा कर रहा है हर बार, अगर सस्ता कर दिए तो क्या होगा, जितने भी जो लड़के होंगे वो लोग क्या करेंगे, गाड़ी का यूज ज्यादा कर देंगे, है ना। तो बोलेगा कि पेट्रोल के मूल्य में, यहाँ पे हम चेक करते क्वेश्चन अगला, पेट्रोल का मूल्य जो है 20% की कमी कर दी गई, ठीक है, कमी हो गई, ठीक है। खपत में कितना वृद्धि करे तो इसका बजट में कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, उससे मतलब है क्या दिया है, कमी दिया ना, तो 20 गुना 100 बटा 100 में 20 कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 80। 20 से 80, 4 से कितना हो रहा है, 25% तक उसका हम जो खपत है वो बढ़ा सकते हैं, जो हमारा अभी का खपत है उसे हम कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी का लेवल 2 क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ वृद्धि दिया था, कमी पूछ रहा था, अभी क्या होगा, वृद्धि भी दे सकता है, कमी भी, वृद्धि और कमी दोनों देगा और कुछ एक पूछ देगा, है ना। बोलेगा क्या कि ए के सैलरी में
पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, जबकि दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई। उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? यहाँ कुछ पता ही नहीं रहेगा आपको वृद्धि हुआ कमी हुआ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज आपको पता है परसेंटेज के रूप में 100 होता है, हम इसको लेते हैं 100। पहली बार क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 20%। तो कोई भी चीज कितना परसेंट होता है, 100%। 100 में 20% वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ, कमी हुआ, कितना परसेंट कमी हुआ, 20%, यानी 80/100। 80 क्यों ऐसा है, कमी 100 में से 20 जाएगा, 100 पर 8 कितना हो जाएगा, 96। कोई भी चीज कितना होता है, 100 होता है, ऊपर 100 था 96 हो गया, क्या हुआ, कमी की वृद्धि, कमी हुआ, कितना परसेंट कमी हुआ, 4%। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी लोग बनाते हैं, ठीक है, बट ट्रिक्स तभी काम करेगा, जब यहाँ भी 20 रहे और यहाँ, मतलब दोनों जगह नंबर जो है वैल्यू क्या हो, सेम होता है। तो जब सेम रहता है तो हमेशा कमी होता है, हमेशा क्या होता है, कमी होता है। और जो नंबर है वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में 4%, ठीक है। बट ये सही नहीं है बोलने का मतलब, सर आप प्रैक्टिकली सही है, बट अगर आप अप्लाई करेगा अलग नंबर के लिए, अलग अलग नंबर देगा तो ये फल फेल कर जाएगा। हम 50 को रूल क्यों पढ़ेंगे, जबकि ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सैलरी का ही बात करें, जनसंख्या का भी बात कर सकता है। और हो सकता है 2 बार वृद्धि 1 बार कमी कर दे, हो सकता है 2 बार कमी 1 बार वृद्धि कर दे, हो सकता है दोनों बार वृद्धि कर दे। तो जैसा बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, जबकि तीसरे वर्ष, देखिए तीसरा वर्ष हो गया ना 2021 वाला कंडीशन, अभी वाला, अभी क्या हो रहा है, बहुत लोग मर रहा है, ठीक है, जनसंख्या क्या हो गया, कमी हो गया, 10% की कमी गई। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वृद्धि कमी वृद्धि कुछ भी दे सकता है, आपको बस लेके चलना और लास्ट में कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए कोई भी चीज बोले थे कितना होता है, 100% होता है। पहला साल क्या हुआ, 10% वृद्धि हुआ, तो 10% वृद्धि मतलब कितना, 110%। दूसरा साल क्या हुआ, 20% वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि 120%। तीसरा साल क्या हुआ, 10% कमी हुआ, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब तो कटने से रहा नहीं, छोड़ देंगे। 12 गुना 11 गुना 9, 12 9 8 होता है, 10 का 8 गुना 11, 8 8 0 8 0 1 1, यानी 118.8%। कोई भी चीज बोले थे कि 100 होता है, 118.8 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ, 18.8% की वृद्धि हुआ, ये मेरा हो गया। तो बस आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये जनसंख्या का ही बात करें, किसी भी चीज का बात कर सकता है। बोल सकता है क्या कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए, तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्या करेगा, आपको यही देगा, ठीक है। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस और है जो कि आपको बताना चाह रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करा रहे हैं, ठीक है, और वो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी की गई। तो पहला नंबर क्वेश्चन, उसके
पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेगा का मतलब है कि वृद्धि होगा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में या फिर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो, कमी होगा, कुछ भी हो सकता है। बस वही सही क्वेश्चन। आयतन यानी कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान देना है इसका फॉर्मूला, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr। ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब कांस्टेंट से कोई मतलब आर का यूज कितनी बार हुआ, एच का यूज कितनी बार, यही देखना है। यही आयतन का बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, आर का यूज 2 बार हुआ है और 1 बार है, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में बोला था कि पहले वृद्धि फिर कमी, तो एक बार वृद्धि एक बार कमी। कोई भी चीज 100% 120% हो जाएगा वृद्धि या फिर कमी, यानी 80% हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल और 12 96 हो जाएगा, यानी 100 था 96 हो गया, यानी 4% का क्या हो गया, कमी हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए जहाँ से आयतन का बात करें तो आयतन में हम लोग आर का यूज कितनी बार हुआ, 2 बार, मतलब इसलिए हम लोग आर में जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि 2 बार करेंगे। अगर आर में कमी होता रहता तो हम 2 बार कमी करते हैं। तो 120/100 120/100 और गुना में कितना हो जाएगा 80/100। एच में हम ऊंचाई में एक ही बार काम करेंगे क्योंकि एच का यूज सिर्फ एक बार ही हुआ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में लोग फॉर्मूला पे बेस्ट काम करते हैं। 100 पे 100 खत्म हो जाएगा, ये बजे से खत्म हो जाएगा, एक बजे से खत्म हो जाएगा। अब कटने से रहा आप लोग कर लिए 12 गुना 12 144 गुना 8 बटा में 10 और 4 को 32 और 4 को 32 से 3 5 में 3 11 बटा में 10, यानी कि 115.2, यानी कि 15.2% की क्या हो गया वृद्धि हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में